बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस प्रोग्राम में मैं अपने प्यारे महबूब लीडर अरविंद रैना साहब को वेलकम करता हूँ। खुश आमदीद। गुप्ता साहब जो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम करता हूँ। इसके अलावा आज यहाँ कुछ के बहुत ही मौजूद सीनियर सिटीजन, अगर आप कहें तो ये लोग वो हैं जैसे हमारे अमान साहेबान जो सिख समाज के जो सरदार हैं, जो चलाने वाले हिंदू समाज के, पंच म्यूनिसिपलिटी के, पंचायत के सामाजिक कारकुन, बड़ी मोटर शख्सियत ने आपका प्रोग्राम सुनने के लिए ये जो आपने अपने सुधारत के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसकी वजह से हमने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत की थी, इस नोट पे कि ये सबको लास्ट बस्ती तक इंसाफ पहुंचाने वाले हैं, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम के हम आपके साथ आए थे। मुझे याद है कि जब पहली बार इस हाल में आपसे मुलाकात हुई थी तो युग किशोर शर्मा साहब ने कहा कि आप कुछ भाइयों, मैंने कहा नहीं, मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आप किसी नौतन पुष्टि पे आए थे। तो जब उन्होंने मुझे मजबूर किया तो मैंने कहा था कि जरूरत है कि जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी दूसरी अहम पार्टी के साथ लोग जुड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान क्यों नहीं जुड़ते हैं। उसमें कुछ वजह है जो आपको भी समझनी पड़ेगी और हमें भी समझनी पड़ेगी। और मैं अरविंद रैना साहब के प्यार को इतना तो दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हर कदम पे ऐसा रोल अदा किया जो रोल अदा करते थे। मैं अपने यहाँ मुस्लिम बरादरी में, लोगों में, गरीब लोगों में जाके वो बातें बताता था, उसका रिजल्ट आज आपको सामने नजर आ रहा है। मुसलमानों में शिया, सुन्नी, देवबंदी, बिरादरी, दूसरे टाइप के लोग होते हैं। सबसे मोहब्बत शख्सियत में आज आपका वेलकम करने के लिए, आपके परिवार में अटेंड करने के लिए आए हैं। मैं सब हमारे मदरसों के यूथ भी यहाँ कुछ आए हैं, तो उनके यूथ की हमें बहुत जरूरत है। उन्होंने ही आगे प्रोग्राम चलाना है, आपने चलाना। आपने जिस तरीके से रियासत जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सदारत की, जिसके कारण यहाँ के 70% मुसलमान अगर किसी पार्टी के साथ प्यार करते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इंसाफ दिलाने के लिए हर कोई व्यक्ति आखिरी व्यक्ति तक इंसाफ पहुंचाने के लिए हमारे किसी मुसलमान भाई को, हिंदू भाई को, सिख भाई को अगर तकलीफ है तो उसको इंसाफ दिलाए, उसका हक बढ़ते होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने उसका इंसाफ पहुंचाया है। अगर उसमें हम गिने तो पहले हमारा प्रोग्राम जब मुख्तार ने कहा था 1 बजे का मतलब 1 बजे, तो हम 1 बजे के बजाय, क्योंकि लोग बहुत आपका इंतजार कर रहे हैं, जो आज 1 दिन का आपने प्रोग्राम रखा था, ये मीटिंग है, जलसा नहीं है, तो लोग इतने ये दिन बनाए। आपका नाम सुन के जो परसों हमने यहाँ इसी मीटिंग में ऐलान किया था, और वो ऐलान ये किया था कि हम रविंद्र रैना साहब को वेलकम करने के लिए, यहाँ की बात सुनने के लिए जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पहली बार खिताबपुर पंजाब में आ रहे हैं। कोई भी हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर पहले बार आ रहा है और उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी ने करना नहीं छोड़े कि इंसाफ कम तक पहुंचाना है। और पहाड़ी तबका के लोगों को, ये जो पहाड़ी ट्राइबल है, वो परचून को मैंने समझाया कि ये ट्राइबल कब से चला रहा है, बस ये रविंद्र
बल्कि हमें ये उम्मीद है कि होम मिनिस्टर ने जो विवेक गुप्ता साहब को वहां वकील बनाया था कि आप इसकी बात छोड़िए, अगर रविंदर रहने दे पा रहे हैं, विकास बहाने दे पा रहे हैं और उनको जो इंसाफ हमने दे दिया है उस बात को छोड़ो। आप आगे उन्होंने मजबूर किया था कि हम पूर्ण सेवा देने से 1 लाख की रैली से आपका खिताब करेंगे वगैरह को मुकम्मल करने के लिए वो 1 तारीख को होना था, 1 तारीख को मैं 4 को आ रहे हैं। हमें वहां वो बताया जा रहा है कि हवेली में इतनी जगह नहीं है जहां ये लोग बैठेंगे। तो मेरे जवान तीन साहब ने मुझे कहा कि वो बैठने की जगह नहीं है, हम सड़कों में खड़े रहेंगे तो पत्थरों पर बैठ देंगे, हमें सोफे की जरूरत नहीं है। इस खुशी के मकाम पे कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना है। इस पहाड़ी तबके के लोगों को ऐसी खुशी है कि जैसे भारत के लोगों को आजादी की खुशी होती है ऐसे हमें खुशी है, मगर इस खुशी को हमने सेलिब्रेट नहीं करना है, महसूस करना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए क्या किया है। अर्थात हमें को हमें बता बनाया है कि आपको वोट के लिए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ जो इंसाफ किया है, हमने क्या करना है वो आप चला देख लेंगे। तो मैं ज्यादा नहीं आपको लेना चाहता हूँ, क्योंकि हम रात को हमने मौलवी जलालुद्दीन साहब से ये मशवरा किया था कि सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम टाइम रविंदर रैना साहब को दें, जो हम अपना वक्त जाया करते हैं। अभी भी आज उन्होंने बात नहीं की कि वो की वजह ये थी कि रविंदर रैना साहब को टाइम दें। तो आप सब लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर किसी को कोई तकलीफ हो, वक्त ज्यादा लग रहा है तो मैं माफी चाहता हूँ। और अब रविंदर रैना साहब की जो